हेलो स्टूडेंट, ईयरफोन लगा दो। ईयरफोन लगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। जो पिछला चैप्टर पढ़ाया था उसमें शेष रह गया था एक सवाल 3.2 3.12 का लास्ट सवाल शेष है, वो आपको हम बताते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए और लाइक जरूर करते रहिए आप लोग, ठीक है। ये 3.2 का लास्ट सवाल था एक। प्रश्नावली 3.2 का लास्ट सवाल पिछले वीडियो में छूट गया था, वो हो नहीं पाया था, इसलिए आपको लास्ट सवाल इस वीडियो में बताते हैं। चलिए, आपको लास्ट सवाल कौन सा था मैं पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप लोग समझिए, ठीक है ना। आप अपनी बुक देखिए, बुक में लास्ट सवाल था 3.2 का लास्ट सवाल, जो लिखा था 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मानो पहले 7 गुनी थी। तो उन दोनों की कौन सी आयु निकालना, प्रेजेंट यानी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लिखते हैं, तो लिखने से तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, ठीक। लास्टवा सवाल था 6वां सवाल, ठीक है ना। ऊपर लिखते हैं 6वां सवाल क्या है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना 3 गुनी, ये लिखा है 3 गुनी हो जाएगी, ठीक। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर लिख रहा है वो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब बाद पहले बाद लिख रहा था, पूर्व लिख रहा है, सॉरी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, समझ रहे हैं आप लोग, पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी, यानी 7 गुनी थी, ठीक है। तो उन दोनों, क्या करना है, क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करो, समझ गए। तो लिखते हैं, तो हल लिखते हैं, हल करते हैं।
समझ में आ रही? ये तो मैंने एक सवाल लिखा है जो तुम्हारी बुक में दिया है, जो आप लोगों की बुक में दिया है वो सवाल मैंने लिखा है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, इसको कैसे लगाना है और कैसे सॉल्व करना है। समझ है ना आप लोग? तो ये तो लिखें अपन, क्या लिखें? 5 वर्ष, क्या लिखें? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु निकालना। जैकब की आयु कितनी निकालें? जैकब की आयु निकालना। पहले अपन इसको मानते हैं, चलिए इसको सही से सॉल्व करते हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? कहाँ रख दिया यार? पता नहीं कहाँ रख दिया। इसे लिखते हैं, माना कि, क्या लिखते हैं? जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की क्या वर्तमान आयु, वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु वायु, बस ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु लिख दी, पुत्र की वर्तमान आयु और पिता की और पुत्र की, यानी जैकब की और जैकब के पुत्र की आयु। जैकब की हो गई एक्स और पुत्र की हो गई वाई, बस ठीक है। अब यहां लिखते हैं, क्या जो अभी मैंने लिखा था, मिटा दिया था वो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछो ना, यहां लिखें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी x+5, ठीक है। ये हो गई x+5, यहां लिखना वर्ष है नहीं, इतने वर्ष, ठीक। और यहां लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसकी आयु? पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, यानी y+5 वर्ष। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, दोनों की आयु निकल गई। तो अब इसको समीकरण बनाना है, कैसे बनाएंगे? अब जैकब की आयु, अब लिखते हैं, यहां लिखते हैं जैकब की आयु, ठीक है। जैकब की आयु बराबर कितनी थी? 5 वर्ष बाद, 3 गुनी, ये लिखा है 3 गुनी, यानी 3 पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 3 गुनी कर दे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? यहां कॉमा लगा दिया, अलग है, ठीक। तो यहां लिखते हैं समीकरण के तौर पर x+5, ठीक है, कोष्टक बराबर लिखते हैं 3, कितना लिखेंगे? y+5, इसमें 3 गुनी है ना, ये इसमें लिखेगी 3 गुनी, ये वाला, समझ गए ना, इस पुत्र की, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका पक्षांतर करेंगे, पहले इसका गुणा करते हैं, 5 बराबर 3y+15, 15 हो गया ना, 5
15। 5 का गुणा 3 में कर दिया, 3 का गुणा पहले 3 का y में किया, 3y हो गया, 3 का 5 में किया, 15 हो गया। इतना समझ आ गया आप लोगों को। देखिए इसका पक्षांतर कर देंगे x, ये इधर आएगा बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 15 उधर है तो उधर ही लिख दे, ये प्लस का 5 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब इधर इधर 3y बराबर 10 बचा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 3 लिखा है, ये समीकरण हम पहला बना दिया। इतना समझ में आ गया। एक शर्त पूरी हो गई यहां तक की 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष पूर्व वाली शर्त ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, पुनः इसी प्रकार यहां लिखते हैं, देखो यहां अंडरलाइन करते हैं, यहां लिखते हैं, यहां समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी आयु जैकब की? यानी होगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्र की, पुत्र की आयु, यानी हो जाएगी y माइनस 5। समझ में आया? y माइनस 5 हो गया ना। अब फिर कहता उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अपना 7 जैसे यहां किया 3 गुनी, ठीक उसी प्रकार से ये करते 7 गुनी। लिखने की जो ये लिखा है ना 7 गुनी, ठीक उसी प्रकार कर देंगे। यहां लिखेंगे, पहला समीकरण बनाएंगे, दूसरा बना रहे हैं, यानी x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5। समझ में आया? ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल सेम इसी तरह से हो रहा है, जिस प्रकार ये शर्त लागू उसी तरह ये। तो इसका अपन करेंगे 5, इसका गुणा कर देंगे 7y और 35। 7 का गुणा 5 में हो गया, ये कितना आ गया? 35। अब इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। ये प्लस 5 हो गया, क्योंकि उधर गया 5 तो प्लस का हो गया। समझ आ गया? अब यहां कितना आ जाएगा? 7y, ये 7y लिखा है, बराबर कितना हो गया? ये घट जाएगा ना, 35 है ना, 30 बचा। कैसा बचा? माइनस का, क्योंकि 35 में से 5 गया, माइनस का 30 बचेगा। ये समीकरण पर क्या बना देंगे? दूसरा। समझ में आ गया? पहला समीकरण तैयार हो गया, दूसरा समीकरण तैयार हो गया। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, वो आगे ले चलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ये सब साफ करते हैं। इसको सारे मिटाते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। दोनों समीकरण तैयार हो गए। अब आगे इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये दोनों समीकरण 1 नंबर 2 नंबर। चलिए पहले समीकरण से लेते हैं। ठीक है, पहला समीकरण क्या है अपना? यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, एक समीकरण क्या है? x 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 लिखा हुआ है, समीकरण 1 से लिया। ठीक है,
इसका पक्षांतर कर देंगे उठा के। क्या पक्षांतर कर देंगे, कैसा करेंगे, क्या निकालेंगे, y का x, पहले x, x बराबर कितना लिखा है 10, 10 बराबर लिखा है ना, प्लस 3y हो गया ना, ये माइनस का है, यहां प्लस कर दिया। ठीक, समझ में आ गया, इसका पक्षांतर कर दिया। अब लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखना, क्योंकि एक को हल किया तो 2 में रखेंगे, 2 ही लिखा है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए समीकरण 2 लिख लेते हैं, चलिए यहां समीकरण 2 लिखते हैं, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 लिख गया। इसमें कहां रखना है, x का मान रखना है। x का मान देखिए कहां है, ये है x, है ना, यहां पहले x है, x की जगह कितना लिख देंगे, इतना, यानी 10 प्लस 3y। ठीक, जहां x लिखा वहां ये लिख दिया। अब क्या है, 7y बराबर कितना है, 30 माइनस का। ठीक, देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस ये, कैसा घटेगा, क्या बचेगा, यहां y y दोनों पद हैं y के, पता है ना, y के दोनों पद हैं, तो घटेगा, घटेगा तो कैसा बचेगा, ये प्लस का, ये क्योंकि बड़ा है माइनस का, इसलिए यहां माइनस का 4y बचेगा बराबर माइनस का 30, ये यथावत रहेगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, -4y, -4y बराबर 30। ठीक, अब 10 का क्या होगा, 10 इधर प्लस में है तो इधर ये माइनस में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए ये भी 4y माइनस का है, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो गया ना। अब y बराबर लिखेंगे 40 माइनस और -4। ठीक है, तो ये काट देंगे, बराबर 10 आ गया। ठीक, y बराबर 10 आ गया, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये यानी क्या आ गई, y बराबर क्या माना था, पुत्र की आयु, समझ में आ रहा है, ये पुत्र की आयु तैयार हो गई। अब y का मान रखेंगे कहां, समीकरण किसमें रखेंगे, y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, y का मान समीकरण कौन से में रखना, समीकरण यानी एक में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। चलिए y का मान 1 में रख दें, क्योंकि दो को इधर हल कर रहा तो 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ में आ रहा है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 यहां लिखा हुआ है, तो देखिए ये लिखा हुआ है समीकरण 1 10, इसमें y का मान रख देंगे, जहां y लिखी है वहां ये मान रख देंगे। चलिए रखते हैं, x प्लस 3, यहाँ y लिखी है तो y का मान ये है 10, तो यहाँ 10 लिखते हैं, बराबर 10 ये है, तो x माइनस ये हो गया 30 गुणा हो गया, ये बराबर 10 है, तो x बराबर 10 प्लस 30, क्योंकि ये माइनस का इधर प्लस का हो गया 30, तो x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक, ये निकल आया।
दोनों की आयु आयु लिख दें, यहां लिखते हैं। देखिए, जैकब की वर्तमान आयु कितनी थी? जैकब की वर्तमान आयु यानी एक्स माना था, बराबर 40 वर्ष। जैकब की आयु निकल आई 40 वर्ष। अब पुत्र की आयु वाई माना था, बराबर 10 यानी 10 वर्ष। ठीक, दोनों की आयु क्लियर, कोई दिक्कत? अच्छे से ठीक से समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो 3.2 का लास्ट सवाल क्लियर। अब चलते हैं प्रश्नावली 3.3, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। इसमें इस अध्याय में 3.2 में पढ़ा है प्रतिस्थापन विधि को। अब आप लोग पढ़ेंगे 3.3 यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि से इसी प्रकार के समीकरण को हल करना है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटाते हैं। चलिए, यहां लिखेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है ना? अब नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं क्या है। ये तो 3.2 का लास्ट सवाल पिछली वीडियो में शेष रहा था, इसलिए आप लोगों को बता दिया। आप लोग समझिए, देखिए, पिछले चैप्टर का शेष था। अब 3.3 पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक में देखिए 3.3 में पहला सवाल क्या है। इसमें लिखा है निम्न समीकरणों को के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तथा प्रतिस्थापन विधि से हल, यहां हल लिखा है मैंने। ठीक है, हल कीजिए। अब वो ये भी लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी प्रतिस्थापन विधि आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब विलोपन विधि ही पढ़िए। आप दो विधियों में से आप ये सोचिए कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको जो विधि सरल लगे उस विधि से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप। आंसर उतना ही आएगा चाहे विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो। तो विलोपन विधि का सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है? x + 5 = 5। दूसरा लिखा है 2x 3y = कितना लिखा है? 4। ठीक है, समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। ये दोनों समीकरण लिख दिए, यानी दोनों। ठीक, अब इसको करना कैसा है देखिए। इसमें सबसे पहले किसी भी एक संख्या का गुणा किया जाता है। जो बाएं पक्ष की संख्या होती है बराबर के इधर होती है,
या तो 3 का, इसमें y है ना 5 में, इधर y है, सवाल में y है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ सवाल में y है। तो इस सवालों को क्या किस विधि से करते हैं, हम एक तरीका लिखते हैं, आप लोग देखिए। समीकरण एक में हम लिख रहे हैं, समीकरण एक में या तो 3 का गुणा कर सकते हैं या 2 का, किसी एक संख्या का गुणा कर सकते हैं। इस एक समीकरण एक में, पूरी संख्या में, ठीक है, पूरी संख्या में किसी एक का इसका या इसका गुणा कर सकते हैं पूरी संख्या में। देखिए अब समीकरण एक में हम लिख रहे हैं, समीकरण एक में लिख रहे हैं हम, देखिए समीकरण एक में मान लो हम आगे वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा, तथा समीकरण 2 में आगे वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 2 है, ठीक है, इसमें x है, तो x का मतलब x एक मान लेते हैं, एक का यहां एक लिख दिया, समझ रहे हैं, x एक का गुणा करने पर, ठीक है, इस पूरे संख्या में इसमें करेंगे 2 का गुणा, इसमें करेंगे 1 का गुणा, इसमें करेगा 2 का गुणा इस पूरे में, इसमें करेगा 1 का गुणा, ठीक, देख रहे हैं आप लोग, इसमें करेंगे 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, वो ये हो जाएगा 10, समझे ना आप, 10 हो जाएगा। अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो जितना लिखा उतना ही आएगा, 2 के 2, 3 के 3 और 4 के 4, ठीक है ना, 4 के। अब इनमें क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो संख्या घटेगी वो घट जाएगी, जो संख्या जुड़ेगी वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो किस प्रकार से जोड़े घटाएंगे, देखिए इसके चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है, जहां माइनस होता है वहां प्लस लगाते हैं, जहां प्लस होता है वहां माइनस लगाते हैं। ये संख्या प्लस की है दोनों, तो यहाँ माइनस लगाया, ये देखो माइनस की है तो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ प्लस का है तो माइनस लगा दिया, तभी तो घटेगा। जब चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे तो कैसे घटेगा, इसका रूल से ऐसा। तो ये तो देखो घट गया या कट गया, कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। यहाँ क्योंकि डबल प्लस है तो यहाँ जुड़ जाएगा, 5y हो जाएगा। वो यहाँ क्या होगा, है यहाँ माइनस लगा है तो घट जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। इसका मतलब आंसर हो गया y बराबर 6/5, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब y का मान जैसे प्रतिस्थापन विधि में रखते थे ना, अब x का मान देखिए यहां लिखते हैं, ठीक है, y का मान, ठीक है, y का मान कौन से समीकरण में रखना है, मान लीजिए 1 में रख देते हैं, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये विलोपन विधि पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक, समीकरण 1 में रखना y का मान, समीकरण 1 कहां लिखा है, x प्लस y बराबर 5, y का मान है, y के स्थान पर लिख देंगे, x प्लस कितना 6/5 बराबर 5, जहां y का मान a है तो y के स्थान पर 6/5 लिख दिया, ये 5 लिखा है 6 समझ गया ना। इसका पक्षांतर कर देंगे, है ना, पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, x बराबर 5 लिखेंगे, फिर ये माइनस में 6/5 लिखेंगे, समझ गए, 6/5 लिखेंगे माइनस में, ये माइनस में 6/5 है, ठीक, समझ रहे हो ना, x बराबर 5, 6/5, इसका कर देंगे भिन्न,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझना आप, ये हो गया 25/6/5। समझ गया ना। अब 25 में से 6 चला गया, कितना बचेगा, 19/5। बस करेक्ट आंसर ही आ गया। ये पहला ये दूसरा दोनों आ गए। ये विलोपन विधि आप लोगों को कैसे लगी, ये प्रतिस्थापन विधि से ठीक है यार, ये तो सवाल है इतना, इसको हल कर दिया, गुणा कर दिया, बस एक्स का वाई का मान निकला, समीकरण उठा के एक में रख दिया, दूसरा आंसर आ गया। इसमें समीकरण बने हुए हैं, सीधा सीधा सवाल आ गया, ये दोनों आंसर निकल आए। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक, चलिए इसका और कोई सवाल, बस और कोई सवाल है जो कठिन हो उसको समझाते हैं। ठीक है, बाकी 3-4 सवाल हैं, इसमें 4 सवाल हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। समझ गए ना। तो चलिए इसको नोट करो, मिटाते हैं, अगला सवाल बताते हैं आप लोगों को। चलिए एक सवाल और समझाना है। चलिए दूसरा सवाल समझिए, फिर दूसरा सवाल समझिए इसी का, यानी दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10। ठीक, दूसरा 2x - 2y = 2। ठीक, ये समीकरण 1 है तो ये समीकरण 2 है। दिख रहा है ना आपको। हाँ, आप पढ़िए, जूम करके देखिए, आपको एक एक अक्षर दिखेगा। आप देखिए, इसको वैसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 में आगे वाली संख्या को गुणा करना। देखना, समीकरण 1 में 2 का गुणा, दूसरे समीकरण का इसमें गुणा करना है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में 2, समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में 3 का गुणा करने पर इसमें करना है 2 का गुणा, इसमें करना है 3 का गुणा। ये 2 लिखा है, इसमें करना है 2 का गुणा, ये 3 लिखा है, इसमें करना है, देखिए समझे आप लोग, यानी इसका गुणा करना है इस पूरे में, इसका गुणा करना है इस पूरे में। समझे, इस 3 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है, वो इस 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में करना है। समझ में आ रहा है ना। ठीक, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, तो चलिए करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 6x, यहां हो जाएगा 8y, यहां हो जाएगा 20। समझ में आया, 20, 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 6। ठीक है ना। ठीक, अब इसमें 3 का करते हैं, 3 दूनी 6 -3 दूनी 6 = 3 दूनी 6। ठीक, इसका चिन्ह बदल दें, घटाएंगे। ठीक, समझ में आया है।
ठीक तरह से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? आ रहा है ना? हाँ, तो अब कितना बचेगा कितना घटेगा, देखिए कैसा घटाएंगे इसको, नहीं आया समझ में? हम्म, लगाइए आप लोग अपना दिमाग। यहाँ कितना बचेगा, यहां से घटाते हैं, यानी 14 बचेगा ना। ठीक, यहाँ कितना बचेगा, घटाएंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 14। ठीक, क्योंकि जुड़ेगा, डबल प्लस है। पिछली अभी पिछला पहला सवाल देखा था इस प्रश्नावली का, उसमें भी ठीक इसी प्रकार के चिन्ह थे, तब भी वो जोड़ा गया था। इसको भी जोड़ देंगे, y बराबर 14/14 बराबर 1। ठीक, y का मान आ गया 1, y का मान निकाल लिया, समझ गए ना, ये y का मान निकल गया जोड़ने घटाने से। ठीक है, यहाँ जोड़ना घटाना, इसमें से तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो 0 बचेगा ना, 6 में से 6। ठीक है, अब लिखते हैं, यहाँ देखिए y का मान निकल आया, यहाँ y का मान निकल आया, y का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप लोग 1 में भी 2 में भी रख सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। 1 में रखते हैं, एक समीकरण क्या है, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है। y का मान उठा के 1 रखते हैं, यहाँ देखिए 3x + 4 गुणे 1, y का मान 1 है ना, y के स्थान पर 1 लिख दिया, बराबर 10। इसको गुणा कर देंगे, 4 बराबर 10, इसको बराबर 10 - 4, क्योंकि माइनस का बचेगा उधर हो जाएगा, तो बचेगा ना, तो ये बचेगा 3x बराबर 6, x बराबर 6/2 3, x बराबर 6/3 बराबर 2, x बराबर 2, ये आंसर आ गया। समझ में आया, छोटा सा सवाल इसी स्थापन में बड़ा हो जाता है, ये तो सीधा गुणा किया, जोड़ घटा दिया, मान रख दिया, आ गया। समझ में आया ना, ये दोनों आंसर, y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। तो पहले आप अगर x का निकालना है, पहले y का निकाला ना मैंने, अगर पहले x का निकालना है मान, तो फिर आगे वाली संख्या का ना गुणा करके बीच वाली संख्या का गुणा करेंगे। समझ गए ना, यानी अभी मैंने आप लोगों को आगे वाली संख्या का गुणा किया दोनों समीकरणों में। अगर x का मान निकालना है, पहले निकालना है, तो y का गुणा कर देंगे, y का मान का गुणा कर देंगे। पहले समीकरण में 2 का गुणा कर देते, दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर देते, पहले x का निकलता फिर बाद में y का निकलता। समझ में आया ना, ठीक वैसे ही निकालेंगे। चलिए नोट कीजिए आप लोग, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ठीक, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं इसको। चलिए ये विलोपन विधि आप लोगों को कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लगेगी, जल्दी समझ में आएगा, जल्दी सॉल्यूशन होगा इसका। ये विलोपन विधि है, बिल्कुल सिंपल सरल विधि है। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल बताते हैं, जो अपना बड़ा सा सवाल, थोड़ा आप लोगों को देखने में कठिन लगेगा, लेकिन
सरल है। ठीक, लास्ट में सवाल बताते, तीसरा छोड़ दिए, तीसरा आप लोग कर लीजिए, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चौथा सवाल बताते हैं। एक्स बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर 1 है, वो भी माइनस का है। इसे समीकरण एक बनाएंगे अपन, अभी हल करके बनाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये भिन्न के तौर पर है, इसको समीकरण के तौर पर बनाएंगे। दूसरा है x बराबर माइनस, एक्स माइनस है, ठीक है ना, सॉरी, माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं। ठीक, इसको हल करके समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के इसको हल करेंगे। कैसे बनाएंगे इसको समीकरण, देखिए, आप लोग भिन्न तो जानते ही हैं, हम यहां बना रहे हैं। ठीक है, भिन्न जानते हैं आप लोग, तो वैसे ही करना, देखना, यहां लिखा है x, समझा तो शॉर्ट में समझा रहा, आप लोग वो समझिए कैसे इसका समीकरण बनेगा। ठीक है, इसका लासा 6 लेंगे, भिन्न तो आप लोग जानते हो ना, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x में कर देंगे, 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस लगा दिया, 3 का भाग इसमें दिया, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 4y आ जाएगा, बराबर 1 है, 1 का गुणा, अब देखिए 6 का गुणा इसमें 1 के कर देंगे, है तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। ये समीकरण बन जाएगा पहला। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये समीकरण पहला बना दिया, इसको हल करके यहां कर दिया, इसको हल किया और यहां उठा के यहां हल कर दिया। ठीक है, इसको उठाते हैं यहां, ठीक है, ये तो समीकरण बना दिया एक। ठीक, इसको उठाते हैं यहां, इसकी भिन्न करते हैं। इसकी भिन्न कैसे करेंगे, देखिए, इसको भी करते हैं। ठीक है, तो इसको उठाते हैं, x y बटा 3 बराबर 3, इसका गुणा इसमें कर देंगे सीधा। ठीक है, y और इसका सीधा, समझ में आ गया, सीधा समीकरण बन गया, दो बन गया ना दोनों समीकरण। इसको भिन्न को हल करके इस पहले बनाया समीकरण, अब जैसे विलोपन विधि करते थे वैसे से हम कर दें। ठीक, तो इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना लिखा, जो सवाल को सॉल्व करके पहले समीकरण तैयार किया। ठीक है, अब इसको मिटा के हम समीकरण यहां लिखते हैं और फिर हल करते हैं। ठीक है, इसको मिटा के जो समीकरण अपना निकला है, ठीक है, दोनों समीकरण निकले हैं, वो हम उठा के यहां रखते हैं। पहला समीकरण तैयार हुआ अपना 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। ठीक है, दूसरा हुआ 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा, ये तैयार हुए। इन दोनों को समीकरणों को हल करना है। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक, उसी प्रकार जैसा कि मैं लिखता था, पहले भी लिखा, वो अब भी लिख के बता रहा हूं मैं। ठीक, अब देखिए, अभी तो मैंने वैसा बताया था, अब दोबारा समझिए x का मान निकालने के लिए। देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं, समीकरण एक में अब हम इसका गुणा कर सकते हैं तो x का मान निकल आएगा। दूसरे तरीका से समझा आप लोगों को f का मान निकालने के लिए। अभी पहले y का निकाला था, पिछला जो अभी सवाल किया था, सबसे पहले y का मान निकला था, उसमें आप लोगों को x का मान निकाल के बता रहा है। तो पहली समीकरण में एक का x का मान एक ही, x हो, y हो, z हो, अल्फाबेट का कोई भी अक्षर हो, उसका मान एक ही मानेंगे। ठीक है, तो इसका y का एक का गुणा करने पर
कर्ण एक का गुणा, ठीक है, लिख कर्ण नहीं। अब लिखेंगे समीकरण दो में कितना का, y का 4 का, 4 है ना इसमें, 2 में 4 का गुणा करना, ठीक है ना। इसमें करना है 1 का, इसमें करना है 4 का, समझ रहे आप लोग, इसमें करना है 4 का। देखिए तो कर कीजिए कैसे होगा। इसमें 1 का करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक, इतना ही आएगा ना। अब इसमें करें 4 का, तो यहां 4 की 12, यहां 4y, यहां 36 हो जाएगा, ठीक। इसको चिन्ह बदल लें, ठीक ठीक, समझ आ गया। अब क्या होगा, घटेगा जुड़ेगा कटेगा, क्या होगा। अब देखिए x का मान बचेगा और y 4 4 y चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं जाएगा, देखिए आप लोग, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। ये अपन चला जाएगा यानी कुछ नहीं बचेगा, यहां हो जाएगा 15x, ठीक है ना। वो यहां हो जाएगा कितना, कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि 6 माइनस के है और ये भी, ठीक है ना, ऊपर माइनस है प्लस है, ठीक। तो अब x बराबर लिखेंगे 30 बटा 15, 15 दूनी 30, x बराबर 2, ये आंसर निकल आया, x बराबर 2 निकल आया। अब x का मान समीकरण किस में रख दें, एक में लिखेंगे, यहां x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक, एक में रखते हैं। एक समीकरण कहाँ लिखा है, ये लिखा है, लिखते हैं x बराबर -6, ठीक है ना, ये समीकरण लिख दिया। अब x का मान रखते हैं यहाँ, x के स्थान पर कितना आया, 2 प्लस 4y बराबर -6, ये हो गया 6, ये हो गया 4y बराबर 6, ये हो गया 4y बराबर -6, तो ये भी -6 हो गया, क्योंकि ये उधर गया तो ये भी -6 हो गया, ठीक है। y 4y बराबर ये हो गया 12 माइनस, ठीक, 12 हो गया, 12 हो गया। y बराबर -12 बटा 4 बराबर 4 3 12, y बराबर -3, ये आ गया, समझिए, ये विलोपन विधि है। ये विलोपन विधि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही, कोई दिक्कत हो, ये हमारा मोबाइल नंबर भी आप लिखा हुआ है, कोई दिक्कत हो तो मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ऊपर। समझ आएगा आप लोग, बिल्कुल। चलिए एक सवाल और देखते हैं, लास्ट। देख रहा है आप लोग, अपनी बुक से देखिए, ठीक है। 4 सवाल हैं, बाकी भाषा वाले सवाल हैं, तो ये अपन अगले वीडियो में अगली चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए इसको यहीं विराम करते हैं, अगले अध्याय में पढ़ेंगे, इसी अध्याय को लेके पढ़ेंगे।